गुड इवनिंग। सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। सोचते ही सोचते मन में आया हमारे एक ख्याल कि क्यों ना बनाया जाए आज छत पे हम अच्छे से खाना। मौसम है सुहाना, ठंडी ठंडी चल रही है हवा, और चलिए बनाते हैं छत पर बढ़िया सा खाना। तो पहले हम छत की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ हमको खाना बनाना उसको अच्छे से साफ़ और क्लीन करेंगे। फिर आगे का प्रोसेस को बढ़ाएंगे। और आज हम बनाने वाले हैं कद्दू की सब्ज़ी नए यूनिक तरीके से, जो आपने कभी नहीं देखी होगी। आज आप पहली बार देखेंगे, यहाँ तक मुझे आशा है, उम्मीद है अपने इस खाने पर। और बढ़िया बनाने वाली हूँ पराठा। कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी और पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ कद्दू की सब्ज़ी में मेथी को डालना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। मेथी नहीं तो कद्दू की सब्ज़ी बनना बेकार है। तो चलिए पहले हम अच्छे से, जहाँ पर हमको खाना बनाना है वहाँ पर कर लेते हैं साफ़ सफाई। और थोड़ी सी लकड़ियों के कर लेते हैं इंतज़ाम। लकड़ियों चूल्हे पर खाना बनाने के लिए हमें लकड़ी को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हमको हमारे छत पर ही मिल जाया करते, क्योंकि छत पे हमारे बहुत ज़्यादा लकड़ी गिरी रहती है, पत्ती गिरी रहती है, जो हमारे के खाने के लिए हमको मिल जाया करती। और बड़े आराम से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहे हैं शाम को चंदा मामा सूरज ढलते हुए। तो देखिए हम छत पर आ चुके हैं, और हमको जितना ज़रूरत था वो सामान हम सब ले आए हैं। हमको अब नीचे उतर के जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पहले, जब हमको चूल्हे पे खाना बनाना रहता है, छत बनाऊँ या कहीं और बनाऊँ, तो मैं पहले सोचती हूँ मुझे कौन सा सब्ज़ी बनाना है, क्या बनाना, उस हिसाब से सब्ज़ी में क्या क्या लगने वाला, मतलब पहले ध्यान से देखती हूँ, सोचती हूँ। फिर एक बर्तन में, टोकरी में, झौनी में सारे सामान को रख करके मैं या मेरे बच्चे मिल करके छत पे पहुँचा देते, ताकि उनको भी बार बार नहीं जाना। पता लगा हमने चूल्हे को जला लिया, कोई बेलना लेने भाग रहा है, कोई चूटा लेने भाग रहा है, कोई कलछुल लेने भाग रहा है। तो ये सिस्टम हमारे साथ नहीं है। हम सब इंतज़ाम कर लेते हैं, थोड़ा सा लेट ही मतलब तैयारी करते हैं, लेकिन अच्छे से करते हैं, ताकि बार बार ना हम जाएँ ना बच्चे जाएँ, कोई ना परेशान हो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ तो बच्चे हमारे बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। सब छत पे घूमते टहलते बतियाते रहते। जब तक मैं छत पे रहती हूँ, ऐसा नहीं मैं अकेले छत पे खाना बनाऊँ। खुला आसमान, छत पे कद्दू की सब्ज़ी और पराठा, और उसके साथ मिल जाए चाय, तो उसकी बातें ही अलग होती है। तो देखिए हमने कद्दू को काट रखा है। अब आलू को चलते हैं काटते हैं। तो आलू बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, एक ही आलू लेना है, क्योंकि जो कद्दू की सब्ज़ी बनने वाली ना, उसमें ज़्यादा कद्दू की ज़रूरत है, ना ज़्यादा उसमें आलू की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी अच्छी सी बात ये है कि उसमें सिर्फ मैं हल्दी से बनाने वाली, नो कोई मसाला ना कोई कुछ, सिर्फ वो क्या बोलते हैं, मेथी, प्याज और कद्दू और आलू, और थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक, इससे हमारा बनने वाला है बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी सब्जी कद्दू की। तो हमने सब्जियों को काट रखा है। और एक चीज़ आप लोगों ने देखा है, मैंने दो तीन तीन वीडियो तक हमने डाल रखा है। क्या इसके चूल्हे के खाने का चूल्हे आग लगा के मतलब जलाई हो, क्योंकि हमसे चूल्हा जलाता नहीं है, ये बात है। बच्चे जला देते हैं, उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ लगा करके उसको जला देती हूँ, और खाना बन के तैयार रहता है। देखिए पहले चलो सब्जियों को धुल ले, आगे मैं फटाक से सब्जियों को धुल ले। मैं ऐसी जगह पानी सब कुछ रखती हूँ कि कभी कभी मुझे उठना भी नहीं पड़ता, वैसे बैठे बैठे सारे काम मेरे हो जाते हैं। पानी आए तो आराम से अच्छे से धुल लिया, आगे बैठते हैं पीढ़े पर आराम से, फिर करेंगे काम को। अब मन हो रहा है थोड़ा सा चाय पीने का, तो ये देखिए फटाक से हमने खुले आसमान में चाय ले ली। पहले चाय वाय पी लेते हैं। और यहाँ पे खाना बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें बज रहे हैं 8:40 रात के हो रहे थे। अब मेरा सब्जी वब्जी धुल गई, अब मन कर रहा बैठ कर पिया जाए चाय। चाय पीने के बाद तब थोड़ा सा काम आगे को बढ़ाया जाए। तो देखिए हमको मिल गई है चाय। अब खुले आसमान में चाय पीने का एक अलग ही आनंद, एक अलग ही मज़ा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों ने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात देखी है, मैंने 3-4 वीडियो डाल दी है चूल्हे के खाने की, लेकिन मैंने कभी आग नहीं जलाई। आपने देखा नहीं, मैं नहीं तो मैं जला पाती। बच्चे आग जला देते हैं और हमारी खाना बनना स्टार्ट हो जाता है। मैं थोड़े थोड़ी लकड़ियों को लगाकर आग को बुझने नहीं देती हूँ। तो देखिए हमने डाल दिया आलू, आलू फ्राई हो रहा है। आलू बहुत ही बड़े टुकड़े में काटे हैं, उतने ही टुकड़े बड़े हमारे कद्दू को भी हैं, लेकिन सब्जियों को मैंने थोड़े ही काटे, क्योंकि उसमें ये रसेदार बनने वाली, पानी ज़्यादा रहने वाला है। तो एक यूनिक तरीके का है बनने वाला, जो आप लोग पहली बार देखेंगे आपको भी लगेगा हाँ इस तरीके से भी सब्जियाँ बनाई जा सकती हैं, और अच्छा लगता है खाने में, बढ़िया लगता है। और एक चीज़ और है, मैं जहाँ पे खाना बनाती हूँ जैसे छत पे, तो हम लोग सब लोग छत पे ही खाते हैं। ऐसा नहीं खाना बना के सब ले चलो नीचे उतार के रख दो तो आराम से खाया जाए, ऐसा नहीं। छत पे बढ़िया से बिछा उछा करके
हम लोग अच्छे से खाना खाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, हंसते हैं। खुले आसमान के नीचे ठंडी ठंडी हवा बहती हुई है, कद्दू की सब्ज़ी पराठा बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। और आज तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो देखिए हमारे आलू हो गए फ्राई, उसको निकाल लिया। मेथी डालेंगे, मेथी होने के बाद हमने फिर प्याज डाला। प्याज डालने के बाद जो हमारा कद्दू था, हमारे गांव की भाषा में जो हमारा कोहड़ा था, उसको भी डाल दिए। एक चीज़ और, चूल्हे पर खाना बहुत ही जल्दी बन जाता है। देखिए मैं आज 8:40 खाना स्टार्ट किया, ऐसा स्टार्ट किया ताकि हम छत पे ही खा लें। ऐसा बनाने के बाद एक लोगों को रहना पड़ता है ना, छत पे देखते रहते हैं खाना ना, इसलिए ऐसा बनाए जिसमें आराम कर बैठेंगे। तब हम चल देते हैं नीचे। तो सब्जी बन के तैयार होने वाली, धीमी गैस पे इसको बनाएंगे अच्छे से ताकि पक जाए बढ़िया से, अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो बनने में। तो ये देखिए हमारे इस तरीके से कद्दू की सब्ज़ी में हम लोगों ने अंदाज के थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डालूँ, क्योंकि इसमें क्या उसके पीसेस कम है, आलू के और कद्दू के पीसेस कम है, तो पानी वाला ही बनना है। तो आप लोग पहली बार इस सब्ज़ी को देखेंगे। तो चलिए हम अब इसको करने के बाद थोड़ा सा आपको सेट कर देते हैं ताकि धीमी धीमी जलती रहे। बहुत तेज़ कर देंगे तो पानी जल्दी से हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, ख़त्म हो जाएगा और सब्ज़ी रह जाएगी जो अच्छे से बन नहीं पाएगी। जितना हम धीमी आंच से बनाते हैं खाना, उतना ही बढ़िया, उतना ही स्वादिष्ट आता है। तो चलिए आटे को गूँथ लेते हैं। मैं हमेशा आटे को जल्दी गूँथती हूँ, क्योंकि आटे को गूँथ के रख दीजिए, कुछ देर सेट हो जाता है। तो पूड़ी सब में, पराठा में और रोटी में, किसी भी चीज़ को बनाइए बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुलायम बनता है। तो मैं आटे को सबसे पहले गूँथना मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा पहले गूँथ के रखती हूँ और वो सेट होता रहता है, तब से मेरी और बाकी की चीज़ें होती रहती हैं। और तो होता है ना, मन एकदम कभी कभी अगर जगह चेंज हो जाए, कहीं आप घूमने जाते कहीं कुछ भी, तो अलग ही फीलिंग होती है। तो जिस तरीके से हम लोग छत पे खाना कभी कभी बना लेते हैं, तो एक अलग ही अच्छा लगता है कि हमने छत पे खाना बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया। एक अलग ही चीज़, एक ही अलग ही खुशी मिलती है। अब मैं आटे को गूँथ करके अच्छे से रख दूँगी। मेरा लगभग आटा गूँथ गया है। अब रह रहे के सब्जियों को भी देखती रहती हूँ, और सब्जी मेरी बन चुकी है। पानी के लिए और रखूँगी ताकि बन जाए, पक जाए। जल्दी सब्जी बनकर बहुत ही अच्छी है। बच्चे ने भी देखा, सबने देखा, बहुत अच्छा लगा। चलिए उसको चूल्हे उतार देते हैं। उतारने के बाद अब फटाक से रखेंगे तावा, और तावा रखने बनाएंगे पराठा। और आटा हमारा सेट हो चुका है, बस रह गया पराठा बनाने का। तो ये देखिए इस तरीके से पहले तावा को तो अच्छे से साफ़ किया और पराठे बढ़िया से लगा करके घी बनाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी आने वाला है खाने में। तो आप लोग प्लीज़ हमारे ब्लॉग को देखिएगा। और हम लोग छत पे ही खाने वाले हैं। आप लोग देखिएगा हम लोग किस तरीके से छत पे निकाल कर खाते हैं। और मैं आज इस समय एडिट कर रही हूँ, थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर से आ रही है। कई बार मैंने एडिट को काटने की कोशिश की, लेकिन अब आ रही है तो आ रही है। तो देखिए इस तरीके से मैं पराठे को बना रही हूँ। और आग बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको भी चूल्हे को अच्छे से जलाऊंगी नहीं, थोड़े में ही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारे इस तरीके से पराठे बनके तैयार हो रहे हैं और हो गए हैं। अब बस बन जाए और सबको निकाला जाएगा खाने के लिए, क्योंकि सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि मैंने 8:45 स्टार्ट ही किया था, मतलब 8:40 बनाने के लिए। तो इस समय 9:30 से ज़्यादा हो गए, क्योंकि धीरे धीरे बतियाते बतियाते काम हो रहा है। क्योंकि रात अपनी है, बात अपनी है। कौन सा कहे कि होता है ना कि रात को खा के सोना ही है, तो इसलिए आराम आराम से मैंने किया, बहुत जल्दी काम नहीं किया, ताकि उस टाइम पे बन के तैयार। पराठा वराठा ऐसी चीज़ है, पराठा पूड़ी की गरम गरम ही अच्छा लगता है। रोटी देखो बना के रख भी दो, लेकिन पराठा पूड़ी ऐसी चीज़ है जो गरम ही गरम रहे तो बढ़िया है। तो बस इस तरीके से बना के चलिए अब सबको दिया जाएगा। तो मेरा इस तरीके से आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हमारा पराठा भी बन करके तैयार हो चुका है। सब्ज़ी पहले से बन चुकी है, कद्दू की सब्ज़ी। मोस्ट हमारे मेथी पड़ता है, मेथी नहीं कद्दू सब्ज़ी बनाएगा, इसलिए मेथी का चीज़ सब्ज़ी मैंने आज तक बिना मेथी कद्दू की सब्ज़ी यहाँ पे खाई ही नहीं है। तो कद्दू की सब्ज़ी हो गई और पराठा हमारा बनके अच्छे से तैयार हो चुका है। और सब लोग वेट कर रहे हैं बैठे हुए खाने के लिए। और प्लीज़ जो हमारे ब्लॉग को देखते हैं, मैं उनका फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कर रहे हैं। और देखिए काम करने की सारी बात है, सामान जाता है, हम मेरी सामान छोड़ के जिस हिसाब से हम लोग छत पे लाए रहे, तो उसी हिसाब से हम लोग नीचे उतार करके लेके चले जाते हैं। तो सामान लाने ले जाने में भी दिक्कत नहीं होती है।
आराम से सारे सामान हट भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लाने आए कोई और ले जाए कोई, मतलब सब लोग हमारे यहाँ छत पे अगर खाना बनता है तो सबका सहयोग रहता है, सब लोग मिल बांट के काम को कर लेते हैं। तो चलिए हाथ वगैरह मैंने धुल लिया है, अब सारी चीज़ें हो गई। और लकड़ी वकड़ी जो भी चीज़ है उसको अच्छे से हटा देती हूँ, और जो बचे उस पर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि ये फिर से हमको जलाने में यूज आ जाएंगी। इसलिए मैंने उसको अच्छे से पानी डाल करके भिगो करके रख दिया है। आग उनकी बुझ चुकी है, क्योंकि फिर हो जाएगा तो फिर हम लोगों के ही लकड़ी यूज में आ जाएगी, नहीं तो फालतू रह जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, किसी काम का नहीं रह जाएगा हमारे। तो चलिए अब चलते हैं खाना निकालते। तो ये देखिए इतनी पानीदार हमने सब्ज़ी बनाई है बढ़िया सी, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ लवलीन सब्ज़ी, एकदम से बढ़िया। तो ये देखिए मैं अपने बच्चे के लिए निकाली, उसको ये गुलाबी थाली बहुत ही पसंद है, वो इसी गुलाबी थाली में खाता भी है। तो देखिए गुलाबी थाली हमारे बच्चे को पहले मैं निकाल कर दे दूँगी, फिर सबको दिया जाएगा, लास्ट में हम भी लेंगे, हम भी खाएंगे। तो पहले देखते हैं आज हमारी ये वाली सब्ज़ी किसको किसको कैसे कैसे पसंद आने वाली। आप भी देखिएगा हमारी ये सब्ज़ी किस तरीके से है। तो दे देती हूँ, अब छत पे ही सब लोग खाएंगे, छत पे आराम से फिर खुली हवा में बढ़िया मस्त वातावरण में। और ये देखिए इस तरीके से हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हुई। और लास्ट में चलिए हम भी खा लेते हैं सब्ज़ी एंड पराठा। तो देखिए सबको निकालने के बाद अभी लेकर बैठी हूँ, लास्ट में खाऊंगी। बहुत यूनिक तरीके की सब्जी आप लोगों को कैसी फिर बनाएं, हमारे घर के लोग बताएं, आप लोग लाइक कमेंट शेयर करें और बताएं। आज ब्लॉग करती हूँ समाप्त। मेरी तरीके से सब्जी बनके तैयार हुई और बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। नमक भी एकदम फिट, और सिर्फ हल्दी में मैंने सब्जी बनाई है, कोई मसाला नहीं, कोई मिर्च नहीं, कुछ भी नहीं, ताकि एक अलग तरीके से बने। हल्की सी मतलब हल्दी डाल करके पानी और नमक के साथ और सरसों के तेल के साथ हमने ये सब्ज़ी बनाई। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये सब्ज़ी आप बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जो कुछ हमारे इस ब्लॉग में हमसे गलती हो गई उसके लिए प्लीज़ हम क्षमा चाहते हैं।